स्टूडेंट्स देखिए बेटा, कुछ आपके थ्योरेटिकल टॉपिक थे जो पॉसिबल नहीं था कि इनको बोर्ड पे समझाया जा सके या कॉपी पेन से समझाया जा सके, इसलिए मैंने इसको बुक पे आपको क्लियर किया है। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं। ठीक है, तो इनको आप इसी पे डिस्कस कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तब फिर बताइएगा, मैं बोर्ड पे इसको डायग्राम बना के तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ग्लोब। आपको ये शेप दिख रहा होगा बेटा, ये पूरा शेप किसका होता है? ग्लास ग्लोब का होता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरा फिनोमेना किसका होता है? ग्लास ग्लोब का। अपर पोर्शन ऑफ विच इज सील्डेड विद द बैड कंडक्टर। जो अपर पोर्शन होता है बेटा, ये अपर पोजीशन, इसको सील्ड किया जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इसको सील कर दिया जाता है। 2 कॉपर वायर एंटर्ड इनटू द बल्ब थ्रू दिस नॉन कंडक्टिंग सील्ड कैप। ऊपर आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की लेयर बनी रहती है और यहाँ से 2 कॉपर वायर जाके उसी लेयर पे टच करा दिए जाते हैं और वहाँ पे 2 स्पॉट टाइप के बने रहते हैं। ठीक है, तो वो जो मटेरियल होता है, ब्लैक कलर मटेरियल होता है बेटा, वो कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं, करंट इन द बल्ब पासिस थ्रू दिस फिलामेंट। अब देखिए फिलामेंट आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट पॉजिटिव एंड से मूव करते हुए इस फिलामेंट से होते हुए नेगेटिव एंड की तरफ मूव करने लगती है और ये बल्ब होता है ये लाइट करने लगता है। ठीक है, ग्लास ग्लोब, ग्लास स्टेम जो मिड में होता है जिसमें फिलामेंट फिट रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास स्टेम। एक ग्लास की रॉड टाइप होती है बेटा। ठीक है, ये दोनों पिन होते हैं। आपके पिन किस लिए होते हैं? जो होल्डर होता है उसमें बल्ब को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ग्लास बल्ब इज़ मेड एयर टाइट। जो ग्लास बल्ब होता है बेटा, इसको एयर टाइट कर देते हैं, उसमें कहीं भी दूर दूर तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, एयर इज टेकन आउट फ्रॉम द बल्ब, अदरवाइज हाई टेम्परेचर फिलामेंट विल बर्न ड्यू टू द ऑक्सीजन एयर। जो फिलामेंट होता है बेटा एकदम लाइट स्प्रिंग टाइप होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या करने लगेगा? बर्न करने लगेगा। इसलिए इसमें जो जो बल्ब होता है बेटा, ग्लास स्लैब होता है, इसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एंटर कराया जाता है जो रिएक्ट नहीं करती, जिससे इसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और आप हमारा फिलामेंट ज़्यादा दिनों तक वर्क कर सकता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एयर एक्सर्टेड बल्ब, जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें बल्ब में फ्लो कराई जाती है, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट राइजेज, फिलामेंट का टेम्परेचर अपने आप राइज करने लगता है। सेम प्रोसेस बेटा हीटर का होता है। अभी आप इलेक्ट्रिक हीटर पढ़ेंगे ना वहाँ भी आपको इसी तरह से कुछ बताया जाएगा। जैसे ही आपने करंट फ्लो कराई, फिलामेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करने लगता है? राइजेज, आप यानी बढ़ने लगता है। बट दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी राइजेस बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट। लेकिन जो ये टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर राइजिंग होती है, कभी भी फिलामेंट के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर बेटा इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि फिलामेंट के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, तब भी ये क्या कर जाएगा? बर्न कर जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस केस turns filament, the temperature cannot be raised beyond 2100 डिग्री सेल्सियस। जो आपका फिलामेंट होता है मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस होल्ड कर सकता है? करेंट 2100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये अपने आप मेल्ट होने लगता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। एक नॉन कंडक्टिंग ऊपर मेटल कैप लगा दी जाती है जिसमें 2 कॉपर वायर को फिट कराया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते ही फिलामेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। उससे पहले इस ग्लास स्लैब से हम लोग जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको रिमूव कर देते हैं और नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंटर कराते हैं ताकि हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा फिलामेंट बर्न ना करने लगे। जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, फिलामेंट का टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज करता रहता है। अब इंक्रीज वो मैक्सिमम कहाँ तक कर सकता है बेटा? 2100 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसके आगे आप इंक्रीज कराने की कोशिश भी करते हैं तो फिलामेंट अपने आप बर्न कर जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बेटा फिर से पूछिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्यूब लाइट।